नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परमार्जित राजयोग के बारे में। यह भी एक उच्च कोटि का राजयोग है जो कि अपने आप में बहुत ही सिद्ध साबित होता है। बहुत ही सरल तरीके से बनता है, परंतु यह योग किस प्रकार से निर्धारित होता है और कब कब फल प्रदान करता है वही जानकारी आपको दूंगा। राजयोग कई प्रकार से बनते हैं। ज्योतिष सागर अर्थात समुद्र है, इसमें तमाम प्रकार के राजयोग निर्माण होते हैं। बस शर्त है आदमी को पहचानने की और उस राजयोग का आनंद लेने की। तो आइए अब बिना किसी देरी के भगवान स्वयं वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन करते हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी को प्रणाम, श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। और कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व आपको बता दें, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि परमार्जित राजयोग किस प्रकार निर्मित होता है। सबसे पहली स्थिति इसमें एक ही है और जहाँ पर आपको देखना है लग्नेश। लग्नेश आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हम सिंह लग्न से बात कर रहे हैं तो यहाँ के लग्नेश स्वयं सूर्य नारायण हुए। अब लग्नेश आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है? जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्नेश सूर्य एकादश भाव में विराजमान है। सूर्य एकादश भाव में विराजमान है। मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्नेश एकादश भाव में विराजमान है। अब एकादश भाव का स्वामी स्वयं बुध बने। अब बुध या तो स्वयं इस स्थान पर विराजमान हो स्वग्रही, या फिर उच्च के होकर धन भाव में विराजमान हो, तो ये परमार्जित राजयोग का निर्माण करते हैं। यह योग बहुत धीमी गति से फल प्रदान करता है, परंतु व्यक्ति एक दिन प्रसिद्ध, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ इसके पास होता है। पर शर्त यहाँ यह है कि बुद्ध की अच्छी डिग्री होनी चाहिए। तो परमार्जित योग के बारे में मैंने बताया कि लग्नेश आपका जिस राशि में विराजमान हो, उस राशि के साथ उस राशि का स्वामी या तो उच्च का होकर के विराजमान हो, या फिर उस राशि का स्वामी स्वग्रही होकर विराजमान हो। तो आपको बता दें कि सूर्य यहाँ पर बुध के घर विराजमान है और बुध यहाँ पर विराजमान है, तो एक तरीके से तो यह बुधादित्य योग हुआ। परंतु लग्नेश का एकादश बुध के घर विराजमान होना और बुध सूर्य की युति, यह परमार्जित राजयोग के साथ साथ बुधादित्य योग का भी निर्माण करती है। परंतु आज हमने सिर्फ और सिर्फ परमार्जित राजयोग के बारे में आप तक जानकारी दी है। परमार्जित राजयोग ऐसे ही बनता है। लग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी या तो स्वग्रही विराजमान हो या फिर उच्च का होकर कुंडली में विराजमान हो, तो ये राजयोग परमार्जित राजयोग होता है। विशेषकर सूर्य की महादशा, बुध की महादशा में यह फल प्रदान करता है। यहाँ पर सूर्य के द्वारा यह बना परमार्जित योग आपकी कुंडली में लग्नेश कोई भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उससे पूर्व आपको एक और छोटी सी बात बता दूं कि ये योग उसी की तरह फल देता है जैसे आपने कक्षा 8 या 5वीं में पढ़ी होगी, हेयर एंड देयर टॉर्टोइज, कछुए और खरगोश की कहानी। जैसे खरगोश और कछुआ, खरगोश को अपने दौड़ पर गर्व होता है, परंतु वो थक जाता है और सो जाता है।
और कछुआ धीरे 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 अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और फिर खरगोश को कछुए के सामने शर्मिंदगी होनी पड़ती है। ये उसी राजयोग का नाम है परमार्जित राजयोग। इस कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।